तरह कसरत से इस्तेमाल करना। अब आप इसी तरह मैं अपने आप को, अपनी चर्च की को, कलीसिया को पीछे, बल्कि तुझे तेरे बेटे यीशु को आगे करती हूँ। अब आप तू जैसा चाहता है वैसा इस्तेमाल करना। हमारे बर्तनों में, जिंदगियों में से तेरा जलाल जाहिर हो और फकत तेरे नाम की इज्जत और जलाल भी नहीं। अब आप तुम सबको छूना, पाक करना, बड़ी बरकत देना। जो कुछ मांगो सब वालिया मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इसी तरह खुदा की अमदोस नाम में आगे बढ़ते ज़बूर 136 कहेंगे, शुक्र यहोवा दा ही करो करो, शुक्र यहोवा दा।
जलाल देते हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए हम ज़रूर कहेंगे रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जब हम सच्चे दिल से उस खुदा से मांगते हैं तो वो खुदा आसमान के दरवाजे खोल के हमें बरकत पर बरकत देता है। तो आइए सब अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, अपने होठों को खोलते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। आवाज बहुत कम है, आपके नारे की आवाज इस फजा को बरकत बना देगी। हालेलुया, जोरदार तालियों से अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे मेरे अजीजों, क्योंकि हम उनसे तो अच्छे नहीं तो जो पानी जहां से कूच कर गए, बल्कि उस खुदा का बड़ा रहम फजल है, उसने हम सबको जिंदगी की जमीन पर रखा और अपने नाम में आने का, अपने फजल में आने का और अपने घर में आने का हमें बारी फजल अता किया। उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, कोई होठ बंद ना रहे, कोई जुबान खामोश ना रहे, बल्कि उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें मेरे अजीजों, क्योंकि हम खुदा
आइए हम इसी तरह खुदा के अब्दुस नाम में आगे बढ़ते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए हम ज़बूर 148 गाएंगे कर और अब दी हुन बड़ी आई सब आसमाना दी ऊंची आई। सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। कितने लोगों को खुदा ने दो खूबसूरत हाथ दिए, लहराए अपने दोनों हाथों को और अब दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तालियों के साथ खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे और खुदा के अब्दुस नाम में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम इसी तरह खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए हम ज़बूर गाएंगे कैदी सहून यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा। सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। ज़बूर 126 है। सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे।
महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे। बेटी उस्मा के साथ भी करेंगे। शिदा आइए हम इसी तरह खुदाम के मुकद्दस नाम में आगे बढ़ते हुए प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और खुदाम के नाम को जला देते हुए हम गीत गाएंगे। गीत गा के मस्सा पाके खुश होके और बारगाह च नचा मैं सदा। हम सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदाम के नाम को जरूर जला देंगे। गीत गा के मस्सा पाके, गीत गा के मस्सा पाके खुशी होके और बारगाह च नचा मैं सदा, मैं सदा और बारगाह च नचा मैं सदा। मैं तेरा नचागा नचागा, मैं तेरा नचागा, मैं तेरा नचागा नचागा, मैं तेरा नचागा। और दे मेरी अनुमा मानो सुनिया, और दे मैनू समाले विच सुनिया, और दे मेरी अनुमा मानो सुनिया, और दे मैनू समाले विच सुनिया। दूर भागे, दूर भागे, दूर भागे, दूर भागे खुशी होके अधिकार बच नचा मैं सदा, मैं सदा अधिकार बच नचा मैं सदा। मैं तेरे नचागा नचागा, मैं तेरे नचागा, मैं तेरे नचागा नचागा, मैं तेरे नचागा। तेरे सबनू नचाती सुनासरी, तेरे सबनू आयाती सुनासरी, तेरे सबनू आयाती सुनासरी, तेरे सबनू आयाती सुनासरी। नजात पाके आयात पाके, नजात पाके आयात पाके खुशी होके अधिकार बच नचा मैं सदा, मैं सदा अधिकार बच नचा मैं सदा। मैं तेरे नचागा नचागा, मैं तेरे नचागा, मैं तेरे नचागा नचागा, मैं तेरे नचागा। और देखूं तो शिफा सदा जारी है, देखे मौज से दुनिया सारी है। और देखूं तो शिफा सदा जारी है, देखे मौज से दुनिया सारी है। शिफा पाके मौज साथ पाके, शिफा पाके मौज साथ पाके खुशी होके अधिकार बच नचा मैं सदा, मैं सदा अधिकार बच नचा मैं सदा। मैं तेरे नचागा नचागा, मैं तेरे नचागा, मैं तेरे नचागा नचागा, मैं तेरे नचागा। हालेलुया दे नारे मुझे लावा मैं, पता नासरी दे नातों कहा मैं। हालेलुया दे नारे मुझे लावा मैं, पता नासरी दे नातों कहा मैं। पता पाके नारे लाके, पता पाके नारे लाके खुशी होके अधिकार बच नचा मैं सदा, मैं सदा अधिकार बच नचा मैं सदा। मैं तेरे नचागा नचागा, मैं तेरे नचागा, मैं तेरे नचागा नचागा, मैं तेरे नचागा। मैं तेरे नचागा नचागा, मैं तेरे नचागा, मैं तेरे नचागा नचागा, मैं तेरे नचागा। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा खुदा के जलाल के इसी नाम के नाम की बरकत और जला देते हैं। प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और हम गीत गाएंगे। जिंदे लाई यीशु दे नाम में वसीले कुछ और जानते। कितने लोग हैं जो अपने जिंदे और जान उस यीशु के नाम लगाना चाहते हैं? हालेलुया। आवाज बहुत कम है। हालेलुया। जिंदे लाई यीशु दे नाम में, जिंदे लाई यीशु दे नाम में वसीले कुछ और जानते, वसीले कुछ और जानते। होने पटिया च सुट दे पावे, होने पटिया च सुट दे पावे वसीले कुछ और जानते, वसीले कुछ और जानते। जिंदे
हालेलुया। कितने लोगों को आज प्रस्तिश के वसीला से बरकत मिली है? सबको जितनी बरकत मिली है फिर जोरदार तो मैं यहाँ वक्त है कि हम खुदा की जिंदा आवाज सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। सब लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को खुली तौर पर आसमान की तरफ उठा लीजिएगा। आज आप जितनी बरकत लेना चाहते हैं अपने हाथों को बुलंद करें और उस खुदा से आज की बरकत को, कलाम को, मस्सा को, सलाम को मांगना शुरू करें मेरे अज़ीज़ों। क्योंकि जब उस खुदा का कलाम नाज़िल होता है और वो बेतसीर नहीं लौटता, और उस खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम मुझसे मांग और मैं कुआं और उनसे तेरी विनाश के लिए और जमीन की तबाही से तेरे प्रॉपर्टी के लिए ठहरा दूंगा। उस खुदा से आज मांगना शुरू करें मेरे अज़ीज़ों। क्योंकि जब मुझे अपने हाथों को बुलंद करता तो खुदा से पता बख्शता। अगर आज आप अपने हालातों पर पता पाना चाहते हैं तो अपने हाथों को खुली तौर पर आसमान की तरफ उठा लीजिएगा और आज की कलाम की बरकत को लेने के लिए, कलाम के मसों को लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों वो खुदा का कलाम जो दोधारी तलवार है, जो बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है, और उस खुदा का कलाम जो बेतसीर नहीं लौटता, जो बंजर जमीन को सैराब कर देता है, उस खुदा के कलाम के लिए, उस खुदा के जलाल के लिए, उस खुदा से हिकमत और दनाई को मांगना शुरू करें मेरे अज़ीज़ों। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों मेरा ईमान है कि वो खुदा आसमान को छोड़कर हमारे दरमियान तख्ते नशी है और उस खुदा का तख्त हमारे दरमियान लग चुका है। तो इसी तरह हम क्वाइट के साथ मिलकर कोर्स से आगे और अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। तू ज़ारे हमारा है, बरकत पे कर
दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए, ताकि आज जो भी कलाम पढ़ा जाए कलाम हमारी जिंदगी में बाइस से बढ़कर कलाम ठहरे। इस कलाम के मसला से हम 60 नहीं 70 नहीं बल्कि 100 गुना फलने के काबिल बन सके और खुदा के नाम को तो जलाल देने वाले बन सके। दुआ इस तरह से हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के हुजूर में आगे बढ़ते दुआ करेंगे। विशेष पास्टर आशीष के साथ मिलकर आज के दिन के लिए, आपके मौका के लिए, आज की घड़ी के लिए कि तूने हमें जिंदगी पे रखा कि हम तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते रहे। प्यार से भरे खुदा हम तेरी शुक्र करते हैं कि हमें हिम्मत ताकत दी कि हम तेरी हजूरी में ठहर सके। प्यार से भरे खुदा मैं तेरी शुक्र करती हूँ जितने लोग तेरी हजूरी में आ चुके हैं, एक के साथ खुदा के कुछ छूना को हो जाने कर देना। प्यार से भरे खुदा जितनी मिनट खुदा के तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारी निगाह पानी हिफाजत की, बाकी मिनट तुम्हें साथ रहना। प्यार से भरे खुदा सारे बातों के साथ होना, 7-5 बजे तेरे नाम की प्रस्तुत हो सके, तेरे नाम की तारीफ हो सके। प्यार से बड़े खुदा इन बेटियों के साथ होना यीशु राजा, इन बेटियों के गलों को खोलना, जो ज्यादा हिम्मत ताकत देना यीशु राजा, तेरे नाम की प्रस्तुत कर सकना, तेरे नाम की तारीफ कर सकना, इनके गलों को खोलना, इन्हें मोटों को खोलना, यीशु तेरी राह पे चल सके यीशु राजा, तेरे नाम की तारीफ कर सके। प्यार से बड़े खुदा जितने लोग तेरी खुशी में आ चुके हैं यीशु राजा, के साथ होना, इनको सुनना यीशु राजा, हिम्मत ताकत देना कि यीशु राजा तेरे नाम की तारीफ कर सके। प्यार से बड़े खुदा में खुदा तेरा खाने के लिए दुआ मांगते हैं, अपने कदम के साथ होना, अपने कदम को बहुत ज्यादा बरकत देना, आपका शोना बना के इस्तेमाल करना, यीशु तेरा कदम में खूब होकर बोलना। प्यार से बड़े खुदा जब तेरे घर में आता है, तेरे मुझे में खड़ा होता है यीशु राजा ने पाक मुंह से करना यीशु राजा, जो भी आपका पाक कलाम तेरी मर्जी के मुताबिक कसरत से इस्तेमाल करना। प्यार से बड़े खुदा तेरा कदम में खूब होकर बोलना। प्यार से बड़े खुदा वो आप हमारी दुआ को सुनने वाली प्रयास को सुनवा की उसी के नाम से आमीन। आमीन। बैठ जाए सभी, खुदा हम सबको बरकत दे। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? तो जोरदार तालियां क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो हर रोज हमें नई खुशियां देता है। आमीन। क्या करता है? मेरा और आपका खुदा क्या करता है? हमें हर रोज नई खुशियां देता है। आमीन। और जब हम अपने खुदा के आगे ईमान के साथ झुक जाते हैं तो लिखा है कि वो झुके हुओं को पसंद करता है, क्योंकि खुदा की जो मर्जी है हमारे लिए वो ये है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें और अपने सारे काम काज छोड़कर अव्वल दर्जा जो है यहोवा पाक खुदा के नाम को दे। आमीन। मेरे साथ निकाले यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब और उसकी 20 से 22 आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। पुराने एडिशन के अंदर सफा नंबर 719 है। पुराने एडिशन के अंदर सफा नंबर 719 है और यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 5वां बाब और उसकी 20 से 22 आयत तक हम इसे कलामे खुदा में से तिलावत करेंगे। ये 3 आयात हैं। सो मैं से तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से। आमीन। लिखा है याकूब के घराने में इस बात का इश्तिहार दो और यहूदा में इस बात की मनाती करो और कहो, अब जरा सुनो ऐ नादान और बेअक्ल लोगों, जो आंखें रखते हो पर देखते नहीं, जो कान रखते हो पर सुनते नहीं। खुदावंद फरमाता है, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम मेरे हुजूर में थरथराओगे नहीं? जिसने रेत को समंदर की हद पर अपनी हुक्म से कायम किया कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता और हर चंद उसकी लहरें उछलती है तो भी गालिब नहीं आती।
और अच्छा शोर करती हैं तो भी उससे तजावुज नहीं कर सकती। पाकलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, आज जब हम यहाँ कलामे खुदा में से देखते हैं तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है कि खुदा का कलाम यहाँ पर इस सहीफे में हमें ये पैगाम देता है कि याकूब के घराने में इस बात का इश्तिहार दो और यहूदा में इसकी मनादी करो। और कहो क्या लिखा है कि अब जरा सुनो नादान और बेअक्ल लोगों। क्यों खुदा ऐसे इस्तेमाल अल्फाज जो हमारे इजाद के लिए करता है? हालांकि खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है और यहाँ तक कि उसने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि लिखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाए अल्लाह का ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन क्यों ये अल्फाज जो है हमारी जात के लिए यहाँ पर लिखे गए हैं? लफाज क्या है? अब जरा सुनो ऐ नादान और बेअक्ल लोगों, जो आंखें रखते हो पर देखते नहीं हो। फिर आगे लिखा है जो कान रखते हो पर सुनते नहीं हो। किन लोगों के लिए ये आवाज? वो जो करीब से होकर भी खुदा को देखकर उस पर ईमान नहीं लेकर आते, ये ऐसे लोगों के लिए कलाम है। वो लोग जो कलाम को सुनते तो हैं मगर उस पर अमल नहीं करते, उसकी बातों को अपनी जिंदगियों में जगह नहीं देते, ये उनके लिए अल्फाज है कि खुदा कहता है कि नादान और बेअक्ल लोगों, जो आंखें रखते हो पर देखते नहीं और जो कान रखते हो पर सुनते नहीं। लिखा है कि खुदावन फरमाता, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? आज अगर हम खुदा की हजूरी में है तो ये किस लिए है? क्योंकि हम खुदा से डरते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि खुदा का खौफ हमारे दिलों के अंदर है। हम जानते हैं कि अगर हम खुदा की इबादत ना करेंगे, उसकी हजूरी में ना जाएंगे, तो हमारे पास जो बरकत है वो चली जाएंगी, वो जाती रहेंगी, क्योंकि खुदा उसे वापस नहीं लेगा। कौन उसको लेगा? इब्लीस उससे तबाह करेगा। हमारे घरों को, हमारे खानदानों को, हमारे कामकाज को कहीं ना कहीं वो हमें तबाह कर देगा, क्योंकि जब हमारी खुदा के साथ रफाकत ना होगी तो इब्लीस को क्या हो जाएगा? मौका मिलेगा। और जब इब्लीस को मौका मिलेगा तो वो हमारे हाथों के कामों को बर्बाद करेगा, हमारे घरानों को बर्बाद कर देगा। लेकिन यहाँ पर कलामे खुदा में लिखा है कि हम क्या है? नादान और बेअक्ल लोग हैं, वो जो आंखें रखते हैं पर देखते नहीं और जो कान रखते हैं पर सुनते नहीं। हम देखते हैं सदियों से हम कलामे हक को सुनते आ रहे हैं कि खुदा का कलाम कहता है ये काम ना करना, अगर ऐसा करोगे तो ये सजा तुम्हारे लिए होगी। लेकिन फिर भी क्या है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा दिल कहां पर लग गया है? इस दुनियादारी के साथ, दुनिया की बातों में, दुनिया के कामों में। और इसीलिए आज हमारे घराने जो है वो बरकत का बायस नहीं बल्कि क्या है? लानत का सबब बन रहे हैं। बीमारियां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, फसाद है, कारोबार नहीं है, तरह तरह की आजमाइशें हैं, तरह तरह की मुश्किलात ने हमें परेशान कर रखा है। क्यों? क्योंकि जो खौफ है खुदा का वो हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं है। हम उसका नाम तो शायद लेते होंगे, शायद उसकी इबादत भी करते होंगे, लेकिन जो हमारे दिलों के अंदर है उसका डर नहीं है। जब हम खुदा के डर को, खुदा के खौफ को अपनी जिंदगियों के अंदर लेंगे तो फिर कलामे खुदा क्या करेगा? हमें ताजगी बख्शेगा।
कलाम खुदा में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना किस चीज से? मसीह के कलाम से। हालेलुया। तो जोरदार तालियां इस जिंदगी में इस कलाम के लिए कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना किस बात से? मसीह के कलाम से। तो फिर हम कई बार चर्च भी नहीं जाते, इबादतों में भी शामिल नहीं होते, तो हम कहते हैं हम तो बड़े ईमानदार। ऐसा हो सकता है? एक शख्स कलाम को सुनता ही नहीं है, उसको कलाम का पता ही नहीं है, कलाम की बातों को जानता ही नहीं है, तो वो शख्स दावा करे कि मैं तो बड़ा ईमानदार हूं। ऐसा हो सकता है? बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि इस किताब को पढ़ने से क्या होता है? हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम में से। अब ईमान जो है, अगर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर जरूरी भी है इस बात के लिए कि हम इस कलाम को सुनने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आमीन। जिस तरह हम रोटी जो है दिन में 3 बार खाते हैं, ऐसा ही है। तो अगर उसमें से एक वक्त की कम हो जाए, तो कई बार हम रात गए तक किसी बात पर गौर करते रहते हैं कि आज मेरे जिस्म जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो अपने काम में मगन था, एक वक्त की रोटी जो है वो छूट गई। ऐसे ही होता है ना? या पानी है, उसको आप ना पिए तो आपका गला खुश्क हो जाएगा, आप अपने आप में कमजोरी को महसूस करना शुरू कर देंगे। इसी तरह हवा है, अगर ये रुक जाए तो हमारा सांस जो है ये बंद होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब कलामे खुदा में से हम देखते हैं, तो ये भी 3 चीजें हैं जो हमारी रूह को ताजा रखती हैं। पहले नंबर पे क्या है? प्रस्तुत है, फिर कलामे खुदा है, और फिर दुआ है। तो अगर कलाम ही हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, हम इसको जानते ही नहीं है, तो फिर चाहे जितनी मर्जी लंबी लंबी दुआएं करते रहे, फिर कैसे उसका फायदा हो सकता है? हमें इसको सुनने की, समझने की जरूरत है। कलाम को अपनी जिंदगियों का एक हिस्सा बनाने की जरूरत है। आप पढ़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं, आप उस पर अमल करना शुरू करें। मैं कहता हूं पढ़ने वालों से ज्यादा आप बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पढ़ते नहीं, आपसे पढ़ा नहीं जाता, पढ़े लिखे नहीं है, तो आप क्या करें? उसको सुनना शुरू कर दें। जब सुनना शुरू करेंगे, फिर उस पर अमल करना शुरू कर दें, तो आप क्या हो जाएंगे? बायस से बरकत हो जाएगा। यूहन्ना और पतरस यीशु मसीह के 12 शिगिर्दों में से ये वहां 2 शिगिर्द है जो बिल्कुल क्या है? अनपढ़ है। ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इनके बारे में लिखा है कि ये हैकल में जाकर जब लोगों को तालीम देते थे, तो लोग इनकी तालीम से क्या हो जाते थे? हैरान हो जाते थे। साहिब इख्तियार लोग, साहिब इख्तियार उनको कहा जाता जो इल्म रखते हैं, जो इस कलाम की रोशनी को जानते हैं, वो अपने सर पकड़कर बैठ जाते थे कि इनके पास इतना इल्म कहां से आ गया। क्यों वो परेशान हो जाते थे? क्यों इस बात पर हम देखते हैं वो सर पकड़ लेते थे? क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उनमें खुदा था, और वो खुदा के साथ वफादार रहते थे, और वो हर रोज अपने खुदा के चरणों में आते थे। हालेलुया। जब वो खुदा के चरणों में आते थे, वो खुदा से बातें करते थे, तो खुदा उनसे बातें करता था, तो खुदा अपने कलाम के गहरे भेद जो है उन पर जाहिर करता था। आमीन। तो आज अगर हम इस बात को लेकर बैठे हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो कलाम को पढ़ नहीं सकते, तो ये बात जो है यहाँ पर खुदा के कलाम में वाज़ेह तौर पर बताई गई है। कहे नादान और बेअक्ल लोगों, जो आंखें रखते हो पर देखते नहीं, और जो कान रखते हो पर सुनते नहीं। अगर हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना शुरू करें, तो मेरे अजीजों, जो खुदा ने हमें सुनने की ताकत बख्शी है, इससे ही हम बड़ा फायदा उठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम पढ़े लिखे हों,
तालीम याफ्ता हूं, तो फिर ही हम खुदा की बातों को समझ सकते हैं, फिर ही उस पर अमल कर सकते हैं। ये दो शख्स क्या है, बिल्कुल अनपढ़ हैं। यूहन्ना और पतरस क्या है, अनपढ़ हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन लोग साहिब इख्तियार लोग जो है वो इनकी तालीम से क्या हो जाते हैं, हैरान होते हैं। फिर ये खुदा के रूह से क्या है, भरे हुए हैं, क्योंकि ये रोज खुदा के हजूरी में झुकते हैं, खुदा के साथ रफ़ाकत में रहते हैं, और खुदा ने ये ताकत दे रखी है कि जब ये अपने घर से या किसी भी जगह पर जाते हैं तो लोग इस इंतजार में रहते हैं कि जब वो जाएं तो वो लोग अपने बीमारों को चारपाइयों पर पाकर उस सड़क के किनारे लिटा देते थे जहां से उन्हें गुजरना होता था। तो जैसे ही उनका साया उन पर पड़ता था तो बीमार जो अपनी बीमारियों से शिफा पाते थे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक कि लोग अपने रुमाल, अपने कपड़े जो है उनके बदनों को लगाते, फिर जाकर वो अपने बीमारों को लगाते तो बीमार क्या करते थे, शिफा पाते थे। तो क्या यूहन्ना और पतरस में इतनी कुव्वत थी कि वो यानी कि शिफा को जारी कर सकते? हरगिज़ नहीं। वो भी इंसान थे जैसे आज हम हैं, लेकिन क्या था कि उनका दिल कहां पर था, खुदा के साथ लगा हुआ था। वो खुदा के साथ रफ़ाकत में थे, वो खुदा के साथ हर रोज उसके साथ रफ़ाकत में रहते थे। तो उनके अंदर क्या था, खुदा का रूह था, और वो रूह से भरे हुए थे, और इसीलिए खुदा का रूह जब उनके अंदर आ गया तो उनका सारा बदन जो है वो रूहानी तौर पर बरकत का बायस बन गया, और फिर उनके बदनों में से खुदा का जलाल ज़ाहिर होता था। हालेलुया। तो क्या आज हम ऐसा ईमान रखते हैं कि हम किसी पर हाथ रखें तो बीमार शिफा पा जाए? कितने लोग हैं जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मैं अगर हाथ रखूं तो कोई बीमार शिफा पा सकता है? अपने आप के लिए आप हाथ उठाएं, मेरे लिए नहीं। क्यों? क्योंकि आप अभी इस बात को समझ नहीं पाए कि खुदा किससे मोहब्बत करता है, अपने लोगों से। और उसने क्या कहा, कलीसिया क्या है, कलीसिया क्या है, खुदा का बदन है। तो अगर आप खुदा का बदन है तो बदन कमजोर हो सकता है खुदा का? क्या उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि अगर कोई कमजोर है तो उसकी कमजोरी को दूर करके उसे भी जोरावर बना दे? हो सकता है ना? तो मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम मुकद्दस में से प्रेज़ हालेलुया, नया नामा प्रेज़ हालेलुया। प्रेज़ हालेलुया। मरकस की अंजील उसका 16वां बाब, मरकस की अंजील और उसका क्या 16वां बाब, यानी कि उसका आखिरी बाब है, और उसकी 14 से 18 आयत तक हम इसे कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु के नाम से ताकि आप लोग बरकत पाए। लिखा है, फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेइत्तेकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने क्या करना, अंजील की मिनादी करना। जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, वो क्या करेगा, नजात पाएगा। हालेलुया। क्या करना, सबसे पहले हमें इस कलाम को सुनकर खुदा पर ईमान लेकर आना है, फिर उसके बाद क्या करना है, पानी का बपतिस्मा लेना है। यहां पर लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या करेगा, नजात पाएगा, और जो ईमान
और फिर लिखा है और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। किनके दरमियान मोजज़े होंगे? ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे? ये मोजज़े होंगे। अब मोजज़े क्या है? यहां पर सुने, आपके ईमान के लिए है। वो मेरे नाम से क्या करेंगे? 5 दफा किसी के ऊपर कोई चीज आ जाए तो साथ वाला घर जो पता करना ही नहीं जाता, कहीं ऐसा ना वो मुझे ना अटैक कर ले। ऐसे ही होता है। तो कलाम क्या आपको अथॉरिटी दे रहा है? जो ईमान लेकर आए, पानी का बपतिस्मा ले, वो क्या कर, खुदा क्या करेगा? उनके दरमियान मोजज़े करेगा। और फिर लिखा है कि वो मेरे नाम से क्या करेंगे? बदरूहों को निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करेंगे? मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जार ना पहुंचेगा। अब सांप जो है उसको देखकर हम सब डर जाते हैं, लेकिन कलाम क्या कहता है कि जो तौबा करे, पानी का बपतिस्मा ले, तो वो क्या करेंगे? सांपों को अपने हाथों पर उठा लेंगे। फिर उनका दुश्मन जो है, मुखालिफ जो है, अगर कोई उन्हें हलाक करने वाली चीज फैलाए तो वो भी उन्हें जार ना पहुंचाएगा। तो हम खानदानों के अंदर जो अब लड़ाइयां चल रही वो किस बात की है? अगर किसी कोई ज्यादा देर बीमार हो जाए तो वो क्या कहता है कि ये मेरे शरीके के लोग ने वेख ही नहीं सके, इससे जो ना कुछ कार देता ताकि मजीद ना हो सके। इससे नहीं हो रहा है। हम इल्जाम लगाते हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे मुखालफत करते एक दूसरे के लिए, लेकिन ऐसे क्या होता है? जो बरकत होती है हम उसको भी अपने हाथ से निकाल बैठते हैं। अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें भी उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। कलामे गुलामे लिखा, जैसा कोई तुम्हारे साथ करता वैसा तुम भी उसके साथ करो। अब वैसा कैसे करना है कि उसने अगर गलत काम किया तो हमने कैसे उसके साथ करना है? उसके मुतबादल हमने उसके लिए क्या करना है? उसके लिए दुआ करनी है, बरकत की, ताकि खुदा उसके ज़हन को बदले, उसकी सोचों को बदले, और खुदा हमें फतह बख्शे ताकि हमारे वसीले वो शख्स भी नजात पा जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कमजोर हैं, जो खुदा के कलाम पर तवक्कुल नहीं करते, वो अक्सर बातों में आकर खुदा से और दूर हो जाते हैं। लेकिन हम जो कलाम को सुनने वाले हैं, जब हम हर रोज कलाम को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये कलाम जब हमें कुव्वत देता है तो फिर लोगों की जिंदगियां हमारे वसीला से तब्दील होती हैं। कलाम ये कहता है। तो फिर आगे क्या लिखा है? अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जार ना पहुंचेगा। और फिर वो क्या करेंगे? वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया, बीमार अच्छे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये सारी अथॉरिटी किनके पास है? आप लोगों के पास है, ईमानदार लोगों के पास है। शर्त ये एक ही है कि अगर तुम ईमान लेकर आओ, पानी का बपतिस्मा लो, तो फिर क्या होगा? तुम्हारे दरमियान मुझसे होंगे। फिर आपका नाम किताबे हयात के अंदर होगा। फिर आप क्या है? ईमानदारों की एक जमात बन जाएंगे। फिर जब आप अपने खुदा के आगे झुकेंगे, उससे मांगेंगे, तो वो खुदा ऐसा नहीं है कि अपने मांगने वालों को शर्मिंदा होना, बल्कि क्या करता है वो खुदा? वो अपने मांगने वालों को हकीर नहीं जानता, बल्कि उनकी फरियादों को पूरा करता है। आमीन। तो आज मेरे अजीजों, हमने उन नादान और बेअक्ल लोगों की तरह नहीं, बल्कि हमने अक्लमंदी के साथ शरीर के मंसूबों पर गालिब आना है। अगर हम कमजोर हैं, यीशु मसीह के शिगिर्द जो थे मुझसात को भी देख रहे थे,
कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते हैं, बीमारों को शिफा देते हैं, अंधों को बेनाई देते हैं, लंगड़ों को चलना की कुव्वत देते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं और दुखों के मारे जो है उनको खुशखबरी दी जाती है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा है, खुदा तू हमारे ईमान को क्या कर बढ़ा। इतना कुछ देखने के बाद भी वो क्या कहते हैं, खुदा तू हमारे ईमान को बढ़ा। तो खुदा में यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कहो यहाँ से सिरे का पुरानी जगह ठहर जा, तो वो भी तुम्हारा कहना मानेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर कमजोरी कहां पर है, हमारे ईमान पर है। हमने अपने ईमान को मजबूत करना। जब भी खुदा से मांगे शक ना करें, इस ईमान से मांगे कि खुदा देने की कुदरत रखता है और वो अपने लोगों को अता करता है। आमीन। तो वो खुदा जरूर देगा। वो खुदा आपके आंगनों को खुशियों से भर देगा। आपके घरानों के अंदर आप देखें खुशहाली आएगी, बरकत आएगी और आप बरकत का वारिस बन जाएंगे। लेकिन कब, जब आपकी जिंदगी ईमानदार लोगों की तरह आप गुजारना शुरू करेंगे। अभी पिछले हफ्ते में एक शख्स है, उसने मुझे फोन किया कि उसने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल क्या था कि क्या ईमानदार होने के लिए क्या करना चाहिए ताकि मैं अगर खड़ा हूं तो मैं ईमानदार दिखूं कि मैं बड़ा ईमानदार। मैंने कहा कि आपको इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि मैं उस शख्स को जाती तौर पर जानता था कि वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहा। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं आज कुछ पूछना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे किसी ने कहा है कि तू ईमानदार नहीं है। मैंने कहा कि कोई किसी को नहीं जानता कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है, क्योंकि दिलों और गुर्दों को जांचने वाला एक ही खुदा है और वो इस्राएल का खुदा है। और वो चाहे तो वो साथ में लड़के जमीन पर लड़के हुए डाकू को कहता है कि तू आज ही मेरे साथ निर्दोष में होगा, तो वो उसके कलाम के और उसके कह देने से वो निजात में दाखिल हो जाता है। आमीन। तो मैंने कहा कि अगर तू ईमान लेकर आए खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर और अपने उन कामों को छोड़े जो तू नशा करता, बुरे कामों में मुब्तला है, अपने गुनाहों से तौबा करे, तो लोग नहीं बल्कि तेरा खुदा जानेगा कि तू ईमानदार है। आमीन। तो उसने कहा नहीं नहीं, अब बाकी मैं खुद ही देख लूंगा। तो उसने कॉल क्या कर दी, बंद कर दी। तो क्या ऐसे हम खुदा से बरकत ले सकते हैं? इंसान को दिखावे के लिए शायद मैं भी शाम को यहाँ से निकलूं, इस बाइबल मुकद्दस को मैं अपने हाथ में लेकर, तो यहाँ पर देखने वाले गैर कौम के लोग भी कहेंगे यार ये तो बंदा बड़ा दुआ को है, इसके हाथ में तो 24 घंटे बाइबल मुकद्दस ही रहती है। कौमें भी शायद मेरी तारीफ करें, लेकिन अगर मैं इस पर अमल करने वाला नहीं हूं तो इसको चाहे मैं शाम सुबह अपने हाथों में रखूं, लेकिन मैं निजात नहीं पा सकता। कलाम क्या कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। मेरे अजीजों, आज हमें अपने आप को खाली करना है। आज हमें अपने आप को खुदा के डर में लेकर आना है, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद फरमाता है क्या तुम मुझसे नहीं डरते, क्या तुम मेरे हुजूर में थरथराओगे नहीं, जिसने रेल को समंदर की हद पर अपनी हुक्म से कायम किया कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, और हर चंद उसकी लहरें उछलती है तो भी गालिब नहीं आती, और हर चंद शोर करती है तो भी उससे तजावुज नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा ने उसे एक अपनी ऐद के साथ बांधा हुआ है। रेत के जरों के साथ एक बड़े समंदर को खुदा, जो समंदरों को खुदा ने रेत के जरों के साथ अपनी अहद के साथ बांध दिया, इसलिए वो उससे तजावुज नहीं कर सकते। बेशक उछलते हैं, उनकी जो कुव्वत है वो बहुत ज्यादा है, वो अगर चाहे तो एक वक्त में मुल्कों के मुल्क तबाह कर सकते हैं, लेकिन खुदा ने जो अहद बांधा है उससे वो तजावुज नहीं कर सकते।
अब खुदा का अहद हमारे साथ जो है वो ये है कि तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल के साथ क्या कर, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर और उसी की इबादत कर। तो फिर उसके बस वो क्या देगा? आखिरी बात है फरूज 23 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना। तो फिर वो क्या करेगा? तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, तेरे बीच में से बीमारी को दूर करेगा, तेरी उम्र को दराज करेगा। और अगर तेरे शहर के अंदर कोई जो है वो बाज होगी तो खुदा उससे भी बच्चों वाली बनाकर इरशाद करेगा। हालेलुया! कितनी बरकत है सिर्फ एक काम करने से कि जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारे वसीले दूसरे लोगों को भी जो बेदिल हो जाते हैं, जो अपने आप को कमजोर समझ रहे होते हैं, खुदा उन्हें भी कुव्वत देकर उठा खड़ा करता है। क्योंकि खुदा का वादा हमारे साथ, हमारी आने वाली नस्लों के साथ है कि जो कोई उस पर ईमान लेकर आएगा वो हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा, बल्कि वो खुदा की बादशाही का वारिस होगा। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाकर उस खुदावंद से कहें, खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम कमजोर हैं लेकिन है खुदा तू हमारा जोर है। उस खुदावंद से कहें, खुदावंद आज जो कलाम हमें दिया गया है हमारे ईमान को मजबूत करे। उस खुदावंद से कहें, देख खुदावंद आज मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा आज तेरी हजूरी में इसलिए है क्योंकि तू हमारी आवाज को सुनने के लिए तैयार रहता है। उस खुदावंद से कहें, खुदावंद तू हमारा जोर है, तू हमारी कुव्वत है, तू हमारे छुपने की जगह है, तू हमारी जान का लंगर है। और तू ही है जब अपने कलाम को नाज़िल करता है तो तू हमारे बंधनों को तोड़ देता है। आज अपनी मुश्किलात की तरफ ना देखें, आज अपनी परेशानी की तरफ ना देखें, आज उस खुदावंद की तरफ अपनी आंखें लगाएं जो खुदा जो है वो आसमान को खोलने की कुव्वत रखता है। और वो जहां पर हमें उम्मीद नहीं होती वो ना उम्मीदी में से हमारे लिए उम्मीद की किरण को पैदा करता है। आए आज उस खुदा के आगे झुक जाएं इस खुदा के आगे और इस कलाम को आज सच्चे दिल से अपनी जिंदगियों के अंदर कबूल करें। आज इस कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर कबूल करें और उससे मांगना शुरू करें, उससे मांगना शुरू करें और उससे कहें, खुदावंद तू हमारे ईमान को बढ़ा। आज हम ईमान की बरकत को लेकर जाना चाहते हैं ताकि जब हम अपने घरों में जाएं तो हम अपनी बरकत जो है ईमान के वसीले रिसीव करें और जलाल यीशु नाम पाए मसीह खुदा के वसीला से। आमीन आमीन। इस तरह से आप अपनी बात का आखिरी गीत कहेंगे, इसी के दरमियान अपनी जिंदगी में जाने शुक्र गुजारेंगे, अपने नाम के हुजूर में पेश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। करे
आप को जिंदा खुदा के आगे झुकाएं, खाली करें, अपने आप को जिंदा खुदा की ताबेदारी में लेकर आए। कदूस जिंदा आसमानी जलाली खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस सुख के लिए और इस वक्त की दी हजारों नेमतों बरकतों के लिए। हम उससे अच्छे नहीं जो पानी या जहाज से कूच कर गए। तेरी मोहब्बत है, तेरा प्यार है, तेरा फजल है खुदा, तूने जिंदों की जमीन पे हमें रखा है। ईमान के साथ इस वक्त खुदा में सारी हासिल जमात के लिए मैं खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से बरकत चाहता हूँ। इनके बंधन, इनके जुए यीशु मसीह नासरी के नाम से टूटे। संधारा कसोरा भा राभा रोरिया राभा भा 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 भा। खुदावंद तेरे लोग जो है अपनी बरकत को रिसीव करके जाएं। बीमारियां, कमजोरियां अलग हो जाएं यीशु के नाम से। इनके घरों में पुलिस ने जो पहले जमा रखे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। जो खुदावन लड़ाई झगड़ों की फसाद की सारी बुनियादें पुलिस ने रख दिया घरों में, उन बुनियादों को जड़ से उखेड़ देते हैं यीशु के नाम से। खुदावन चाहते हैं घरानों के अंदर खुशहाली आए, बरकत आए, मोहब्बत की फजा कायम हो और खुदावन यहाँ घर जो है दूसरे खानदान के लिए बरकत का बास ठहरे। हर घर से अब बरकत की आवाज निकले, बरकत खुदावंद एक घर से दूसरे घर में ट्रांसफर हो और ये जिंदगियां बरकत का बायस बने। और खुदावंद आज जब इन्होंने कलाम हक को सुना है और खुदावंद चाहते हैं ये इनकी जिंदगियों में काम करे ताकि बहुत सा फल लाए और इनकी जिंदगियों में जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। खुदा पाक करो आज जब तेरे लोग यहाँ से फारिग होकर अपने घरों में जाते हैं तो खुदावन जैसे इनके कदम इनके घरों के अंदर दाखिल हो तो खुदावन इनके घरों के लिए बरकत के दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम से। अगर बीमार है वो घर में तो वो शिफा पाए यीशु के नाम से। खुदावन जब ये अपने हाथ बीमारों पर जाकर लगाएं तो इनके घरों में अगर कोई बीमार है तो बीमार शिफा पा जाए यीशु के नाम से। इनके कदम जो है जब इनके घरों में दाखिल हो तो इनके घर बरकत का बायस बन जाए। खुदावंद देख ये ईमान से तेरे घर में चल कर आए हैं, ये तुझ से बरकत और सलामती को रिसीव करके जाए। खुदावंद तू अपने लोगों को अच्छे और ब्लेस कर, क्योंकि ये प्यार मैंने नहीं बल्कि तेरे कलाम ने दिया है कि जो कोई ईमान लेकर आए पानी का बपतिस्मा ले तो वो नजात पाएगा। तो खुदावंद तू अपनी नजात में अपने लोगों को दाखिल कर ताकि ये इसी तरह तुझ में मजबूत रहे। और खुदावंद पाक खुदा जब इस महीने हम बपतिस्मे के लिए लोगों को तैयार करने को है तो खुदावंद तू बहुत से लोगों को तैयार कर ताकि खुदावंद इसी माह के अंदर जब बपतिस्मे हो तो तेरे लोग तेरी निजात के अंदर दाखिल हो और खुदावंद तू इन्हें वो कामिल इनाम देना जो तूने अपने लोगों के साथ वादा किया है कि अगर तू तौबा करे पानी का बपतिस्मा ले तो रूह कुदस इनाम में पाएगा। वो कामिल इनाम देना ताकि सब रूह से भरें और जब यहाँ पर सब लोग दुआ करें तो ये रूह में होकर दुआ करने वाले बने। जब ये रूह से होकर दुआ करें तो जिंदगियां तब्दील हो, लोगों की घराने तब्दील हो जाएं और तेरा पाक रूह एक एक घराने में से होकर काम करे। मालिक तेरा आसमान खुल जाए यीशु के नाम से और ये घराने बरकत का बायस बने। जितने हमें खुदा जॉन ओलिफाई टीवी पर देख रहे हैं हम उनके लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। अगर कोई बीमार है उसकी कोई बीमारी को ना हो खुदा में यीशु मसीह नासरी के नाम से चाहते हैं। बेरोजगार है रोजगार पाए, बेऔलाद है औलाद जैसी बरकत को रिसीव करें। खुदा जो तरह तरह की बीमारियों में जकड़े हुए हैं वो सब शिफा पाए यीशु के नाम से।
और खुदावन इस हदिये नजराने के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया है, तेरी बरकत चाहते हैं। खित्तों को भरना, जरूरतों को पूरा करना और 100 गुना ज्यादा वापस लौटाना। रखने के लिए जगह न हो, तेरे जलाल को देखे और तेरी गवाही दे। तेरा शुक्र हो, तेरी सताइश हो। मैं अपने आप को, अपने घराने, अपनी सारी टीम को और सिक्योरिटी वाले भाइयों को तेरे लहू में छुपाता हूँ। तो खुदावंद हमारी सहायता करना। खुदावंद इसी तरह हम तुझ में काम होते जाए और तू हम में बढ़ता जा। यहोवा पाक खुदा इसी तरह पास्टर टेरी के लिए, उनकी सारी फैमिली, कलीसिया के लिए और यहोवा पाक खुदा जितने पास्टर साहबान पॉइंटिंग टू जीसस मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के अंदर भी, हम उस सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरी ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आज से जमात और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन।